ऐसा लगता है जैसे अमेरिका ने एक और देश को बुरा फंसा दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका ने हूतियों से सीज फायर कर लिया, लेकिन इसमें इसराइल का कोई फायदा नहीं। इसलिए अब हूती सीधे तौर पर केवल इसराइल के साथ जंग में कूद पड़े हैं। हालांकि इसराइल के लिए अब मुश्किलों भरा समय भी माना जा सकता है। कहा जा रहा है कि इसराइल ने अब सीधे तौर पर युद्ध में एक नया फ्रंट खोल लिया। अमेरिका के पीछे हटने के बाद से इसराइल अब अकेला ऐसा मुल्क बचा है जिसके शिपों पर अब हूतियों के अटैक का खतरा है। अमेरिका से हूती डील के बाद इसराइल ने यमन के हुदैदा पर हमला बोल दिया। इसके बाद इस्राएली सेना ने कहा कि उसने हूती नियंत्रण वाले 3 बंदरगाहों के निवासियों को खाली करने की चेतावनी दी थी और फिर स्ट्राइक कर दिया। इससे पहले शुक्रवार यानी कि 9 मई को ही हूती बलों ने इसराइल के मध्य इलाकों पर एक मिसाइल दागी थी, जिसे इस्राएली सेना ने अपने एरो मिसाइल रक्षा प्रणाली से रोकने का दावा किया। कुल मिलाकर कहा जाए तो हमास और इसराइल युद्ध की आग अब पूरे मिडिल ईस्ट में फैल चुकी है। हमास का समर्थन करते हुए हूती विद्रोहियों ने इसराइल पर एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी हैं, जिससे इसराइल और हूतियों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। यमन के हूती ग्रुप ने कहा कि उसका अमेरिका के साथ समझौता हो चुका है और अमेरिका को अब लाल सागर से अपने मालवाहक जहाजों के गुजरने की छूट दी जाएगी। इससे समुद्र के जरिए वैश्विक व्यापार में अब बाधा नहीं आएगी, लेकिन इस समझौते में इसराइल कहीं भी शामिल नहीं। उसके साथ हूती की लड़ाई जारी रहेगी। इस खबर की पुष्टि खुद अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका यमन में हूती के ठिकानों पर अब अपनी बमबारी बंद कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि हूती समूह समुद्री मार्गों से बाधा हटाने के लिए तैयार हो चुका है। गौरतलब है कि अमेरिका लगातार यमन में हूती ठिकानों पर बमबारी कर रहा था, लेकिन इस बमबारी से उसे कोई फायदा नहीं पहुंचा। विशेषज्ञों का कहना था कि अमेरिका ने यमन में हूती ठिकानों पर बमबारी के लिए कई बिलियन डॉलर का नुकसान कर लिया, लेकिन उससे फायदा कुछ भी नहीं हुआ। शायद यही कारण माना जा रहा है कि अमेरिका को हूती के साथ सीज फायर करना पड़ा। शुरुआत में डोनाल्ड ट्रंप ने हूतियों को खत्म करने की धमकी दी थी और उन्होंने कहा था कि अगर अमेरिका के जहाजों पर अटैक किया जाएगा तो फिर हूतियों का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। लेकिन अंततः अमेरिका ने खुद तो डील कर ली, लेकिन अभी इसराइल बुरी तरीके से फंस गया। ट्रंप की घोषणा के बाद ओमान की तरफ से एक बयान आता है। ओमान ने अपनी मध्यस्थता में अमेरिका और हूती के बीच समझौता करवा दिया और अब लाल सागर में अमेरिका और कुछ अन्य देशों के जहाजों पर हमले नहीं होंगे। गाजा पर इसराइल के हमले के विरोध में नवंबर 2023 से ही हूती ने व्यापार के हिसाब से महत्वपूर्ण लाल सागर में मालवाहक जहाजों की आवाजाही पर रोक लगा रखी थी। इसमें इसराइल और उसका सहयोगी अमेरिका शामिल था, लेकिन अब अमेरिका ने हूतियों के साथ सीज फायर कर इसराइल को बीच में ही छोड़ दिया। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में लिखिए।